Hello everyone, children, very good evening. Once again Shalini Bhatia is here. Welcome to my channel. Daily I bring for you some content regarding English. Sometime I give you grammatical things and sometime English structures for the speaking. Today I brought for you one explanation of the poem. I will tell you in Hindi, I will make you understand in Hindi plus English. So look at the board, it is the poem of class 10th. See, Fire and Ice. It is the name of the poem. It is written by Robert Frost, an American poet. See here, these are the lines of the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Very simple जो literal meaning है इसमें, जो शाब्दिक meaning है उसके लिए, उसमें ये पोएट कहता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो संसार है वो ख़त्म होगा आग से, है ना। कुछ कहते हैं कि वो आइस से ख़त्म होगा, बर्फ़ से। और मैं किसको फेवर करता हूँ, जिसमें से मैंने टेस्ट किया है डिज़ायर का। अब डिज़ायर क्या है, फायर इज़ द सिंबल ऑफ डिज़ायर, है ना। डिज़ायर किस डिज़ायर के लिए क्या वर्ड है, फायर, है ना। एक्सट्रीम डिज़ायर या फिर पैशन, एंड पैशन बोथ। तो डिज़ायर के लिए वो बोलता है कि मैं डिज़ायर को फेवर करता हूँ, और मतलब मैंने देखा है कि डिज़ायर जो है वो दिस सफिशिएंट टू एंड द वर्ल्ड। आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ हूँ, उनके फेवर में हूँ, हु फेवर फायर, जो फायर को फेवर करते हैं उनके साथ हूँ कि फेवर, संसार तो दोनों से ही खत्म हो जाएगा बट जो फायर के फेवर में। अब फायर क्या है, ये इट इज़ डिज़ायर। जैसे फायर होती है वो बढ़ती चली जाती है, वो ख़त्म नहीं होती, ऐसे ही हमारी इच्छाएँ हैं। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम कुछ भी करते हैं। वी डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, हमने वी डिस्ट्रॉयड अवर प्लेनेट, इवन हमने अपने प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय किया। वी कट द ट्रीज़, है ना, वी ओवर यूज़ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। तो वो हमारी डिज़ायर्स जो हैं, और डिज़ायर्स में आपका पैशन भी आता है। पैशन क्या है, हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स, है ना। सेक्सुअल डिज़ायर्स क्या होती हैं, वो भी दे आर नेसेसरी टू कंटिन्यूएशन, मतलब वर्ल्ड को चलाने के लिए सेक्सुअल डिज़ायर्स हमें चाहिए। बट अगर वो अनकंट्रोल हो जाएंगे तो क्या होगा, देयर विल बी डिस्ट्रक्शन, बर्बादी होगी। तो दैट्स वाई फायर इंडिकेट एक्सट्रीम डिज़ायर एंड पैशन। सी द मीनिंग फॉर दिस, डिज़ायर के लिए क्या है, इट इंडिकेट्स एम्बिशंस, एस्पायरेशंस। हमारा ग्रीड भी आता है इसमें, लालच, क्योंकि हम अपने लालच के लिए कुछ भी करते हैं। वी डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एंड वी आर डिस्ट्रॉइंग अवर प्लेनेट इवन, है ना। एंड ग्लटनी मतलब जो ओवर ईटिंग करने वाले, जो हवस, लस्ट, जो हवस होती है, सेक्सुअल डिज़ायर्स है हमारी। सेक्सुअल डिज़ायर का मतलब ही क्या है, हॉट, फायर एवरीवेयर, एंड दैट इज़ द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो इस पैराग्राफ में टू थिंग्स आर देयर, फायर विच इज़ द सिंबल ऑफ एक्सट्रीम डिज़ायर एंड पैशन, और आइज क्या है, वो हेट्रेड। बट इस पैराग्राफ में पोएट ये बोलता है कि मैं उनके फेवर में जाऊंगा जो फायर को फेवर करते हैं, यानी कि फायर से ही संसार खत्म होगा, ठीक है। यानी कि इट डिज़ायर्स, दे आर सफिशेंट बिकॉज दे आर अनएंडिंग, दे नेवर एंड। तो नेक्स्ट इज, बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, पोएट बोलता है कि अगर इसको दो बार में ख़त्म होना है, दो बार में डिस्ट्रक्शन, बर्बाद होना है, डूम्सडे हैज़ टू कम, अगर आना है इन ट्वाइस, दो बार में, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मुझे पता है कि हेट इज़ ऑल्सो सफिशेंट। बिकॉज वी पीपल, जब हम एक दूसरे हेट करने लगते हैं तो वी डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट एनीवन, हम कुछ नहीं सोचते। जो हेट होती है वो एक आइस की तरह होती है। बर्फ़ क्या होती है, वो आइस जो होती है, वो अगर आप अपनी बॉडी के को कांटेक्ट में रखेंगे तो वो आपकी बॉडी को सुन्न कर देती है ना। और इसी तरह से ये हेट होती है, ये जो घृणा होती है, ये हमारे अंदर खड़ कर जाती है। हम जब हमारे अंदर चली जाती है, लाइक द आइस, अगर हम आइस को टच करें बॉडी से बहुत देर तक के लिए, तो वो बॉडी का पार्ट सुन्न हो जाएगा। ऐसे ही जो हेट है वो हमारे माइंड को, है ना, हमारी थिंकिंग पावर को बिल्कुल नंब कर देती है, सुन्न कर देती है। तो वो बोलता है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, वो बोलते हैं कि हेट इज़ ऑल्सो सफिशेंट टू एंड द वर्ल्ड। ये भी तो हेट और फायर जो हैं, ये दोनों ही मतलब फायर और आइस बोथ आर सफिशेंट, दोनों से ही जो है संसार खत्म हो जाएगा। एंड देन ही से टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट, वही बोल रहा है कि हेट को अगर देखें तो हेट इज़ ऑल्सो सफिशेंट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रक्शन के लिए, बर्बादी के लिए आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट, बर्फ़ भी काफ़ी है ना। एंड वुड सफाइस, और ये होगी सफाइस एनफ, इट विल एनफ टू एंड द वर्ल्ड, है ना। तो दिस इज़ द, ये जो था आपका इसका हिंदी मीनिंग था, इसमें आपको हमने ये भी बता दिया कि ये किस चीज़ का सिंबल है। दिस पोएम इज़ वेरी सिम्बॉलिक, और इसमें जो पोइटिक डिवाइस हैं दे आर रिटन हेयर। द वेरी फर्स्ट इज मेटाफर,
फायर एंड आइज आर मेटाफर्स फॉर डिजायर एंड हेट, है ना. किसमें? लाइन 3, 1 2 3, दिस इज देयर इज मेटाफर. या दिस वन, some say the world will fire in and in fire, some say in ice. तो ये आइज और फायर है, लाइन 3 नहीं है, ये फर्स्ट और सेकेंड लाइन में ही है. दीज आर मेटाफर्स. ठीक है. और मेटाफर होता क्या है, मेटाफर भी बता दें आपको. जब हम किसी को, जैसे हम बोलते हैं कि दैट लेडी इज रोज, हम किसी लेडी को रोज बोल देते हैं, उसको ये नहीं यूज करते दैट इज लाइक अ रोज, हम उसकी उससे कंपैरिजन कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी कंपैरिजन है. फायर का एक्सट्रीम डिजायर से है, पैशन से है, आइज का हेट्रेड से है ना. तो दैट्स वाई देयर इज मेटाफर. ठीक. और अब आपका आता है सेकेंड, थर्ड, एंटीथीसिस. एंटीथीसिस का मतलब है अपोजिट. फायर इज एंटीथीसिस ऑफ आइस. जो फायर है वो गर्म होती है, आइस जो है ठंडी होती है, तो वो एंटीथीसिस है. ऐसे एक एग्जाम्पल दिया है, लव इज एंटीथीसिस ऑफ हेट, तो दे आर अपोजिट. दिस is the device that is used in this poem. And the third one is symbolism. Symbolism आपको बता ही दिया कि पूरी पोएम ही सिंबॉलिक है. ये फायर डिजायर को सिंबल करती है और आइज हेट को, है ना. दीज सिंबल्स, ये सिंबल्स हैं और ये क्या बताते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को एंड इमोशंस को. हेट एंड डिजायर ह्यूमन का बिहेवियर है और उसके इमोशंस. ठीक है. तो दीज आर. नाउ कम ऑन द राइमिंग स्कीम. कैसे निकालेंगे देखिए. फायर, यहाँ पर आइस है और डिजायर. फायर को आप डिजायर से मैच करेंगे, ए, है ना. आइस है, इसको बी लेंगे, बी एंड यस फायर, फायर डिजायर, देन अगेन फायर, तो ए बी ए. एंड दिस लाइन, बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगेन बी, ट्वाइस को आइस से मैच करेंगे. अब यहाँ पर हेट किसी से मैच नहीं हो रहा, दैट्स वाई वी विल पुट हेयर सी. ठीक है. तो यहाँ पर हम सी लगाएंगे. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, अगेन आइस इज देयर, तो आइस ट्वाइस से मैच होगा, दैट्स वाई बी. इज ऑल्सो ग्रेट, तो ग्रेट किससे होगा, हेट से, दैट्स वाई सी हेयर. और एंड वुड सफाइस, यहाँ पर बी. तो राइमिंग स्कीम क्या बनेगी, ए बी सी एंड बी सी बी. दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम. तो इन दिस वे दिस पोएम इज सिम्बॉलिक. और इसमें 2 चीज़ें हैं, 2 थिंग्स हैं, फायर एंड आइस, है ना. एंड दे आर सिंबल ऑफ एक्सट्रीम डिजायर एंड हेट्रेड. तो पोएट लास्ट में यही कहना चाहता है कि इन दोनों से ही ये संसार, दिस वर्ल्ड विल कम टू एन एंड. तो आई मेड यू अंडरस्टैंड, आई एक्सप्लेन यू इन हिंदी and plus in English also. I told you all the devices. Just go through the poem, and if there is any problem, just write in the comment box and write your requirement and write if you got it or not. Okay. Bye children. God bless you all.